नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड की। पहले अद्वैत इंफ्राटेक नाम था इसका। ये कंपनी आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, खासकर अपने स्टॉक को लेकर। हमारे पास इससे जुड़े कुछ फाइनेंशियल न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, स्टॉक रिपोर्ट्स भी हैं और कंपनी की जानकारी भी। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि इसके स्टॉक में ये जो उछाल आया है वो क्यों है, कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं और आगे क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले स्टॉक पर ही नजर डालते हैं। हाल में तो इसने कमाल ही कर दिया है। 21 जुलाई 2025 को 2,350 रुपए का 52 हफ्ते का नया हाई बनाया इसने, और अगले ही दिन मतलब 22 जुलाई को 2,385 रुपए का ऑल टाइम हाई। और एक और दिलचस्प बात, जून 2025 में जब वो जाने माने निवेशक है ना विजय केडिया, जब उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी तो स्टॉक में सीधा 20% का अपर सर्किट लगा, 1996 रुपए तक पहुंच गया था। और आशीष कचोलिया वो भी तो थे इसमें। मार्च 2025 तक करीब 2.67% हिस्सेदारी थी उनकी। हालांकि 24 जुलाई को थोड़ा नीचे आया शेयर, 2120 रुपए 85 पर बंद हुआ। और ये परफॉर्मेंस तब आया जब बाकी मार्केट गिर रहा था। ये देखने वाली बात है। इसने अपने सेक्टर और सेंसेक्स दोनों से बेहतर परफॉर्म किया है, और ये अपने जरूरी मूविंग एवरेज से ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, जो टेक्निकली तो एक मजबूती का साइन है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ, इसका वैल्यूएशन। पीई अनुपात देखो तो करीब 74.2 है। मतलब हर 1 रुपए की कमाई के लिए निवेशक लगभग 74 रुपए देने को तैयार हैं, और प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी करीब 11.3 गुना। तो ये आंकड़े सच कहूं तो काफी ज्यादा हैं, इशारा करते हैं कि स्टॉक शायद महंगा हो गया है। जून में इसका आरएसआई भी 75 के ऊपर चला गया था, जो ओवरबॉट सिचुएशन दिखाता है। मतलब शायद जरूरत से ज्यादा खरीद लिया गया है। अच्छा, तो मतलब वैल्यूएशन की चिंता तो है पर ये कंपनी आखिर करती क्या है जिसके स्टॉक की इतनी बातें हो रही हैं? ये अद्वैत एनर्जी मुख्य रूप से तो पावर ट्रांसमिशन के लिए काम करती है ना, जैसे वो OPGW केबल्स बनाना। ये खास तारें होती हैं ना जो बिजली के साथ फाइबर ऑप्टिक सिग्नल भी ले जाती हैं। हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन के लिए भी। हाँ, और सबस्टेशन बनाना, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी है इनका। और आजकल तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी एक्टिव है। सोलर EBC मतलब सोलर प्रोजेक्ट लगाना। हाँ, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, बड़ी बैटरियां जो बिजली स्टोर करती हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन भी। हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन। और सुना है स्ट्रिंगिंग टूल्स में 50% और इंसुलेटर सप्लाई में 30% मार्केट शेयर है इनका। हाँ, ये इनके कुछ कोर एरियाज में अच्छी पकड़ दिखाते हैं। और इनके फाइनेंशियल आंकड़े देखें तो वो भी काफी दमदार रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 में सालाना नेट सेल्स करीब 92% बढ़ी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 85% का उछाल आया। देखो, अलग अलग स्रोतों में आंकड़े थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ग्रोथ जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। हाल की तिमाही के नतीजे भी काफी शानदार रहे हैं। पिछली औसत से नेट सेल्स करीब 195% बढ़े। अरे वाह, 195%। हाँ, और पिछले 5 सालों का प्रॉफिट देखें तो वो औसतन 131% सालाना की दर से बढ़ा है, CAGR जिसे कहते हैं। अच्छा, तो ये जो शानदार नंबर्स हैं ये काफी हद तक समझाते हैं कि स्टॉक में हाल में इतनी तेजी क्यों आई। तो मतलब सिर्फ पिछला प्रदर्शन ही नहीं, आगे का रास्ता भी काफी अच्छा लग रहा है। इनके पास वो ऑर्डर बुक भी तो मजबूत थी, मई 2025 तक 800 करोड़ रुपए की। हाँ बिल्कुल, और उसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसे बड़े क्लाइंट्स भी शामिल हैं। और सरकार का वो जो लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में भी तो FY 26-27 तक 1 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश होना है। हाँ, ये पूरा सेक्टर ही ग्रोथ वाला है, तो इन कंपनियों के लिए मौके तो बहुत है। और जैसा आपने कहा, ये कंपनी सिर्फ मौजूदा काम पर ही नहीं टिकी है, ये भविष्य के क्षेत्रों में भी जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन में PLI स्कीम के तहत 300 मेगावाट कैपेसिटी का प्लान है इनका, और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL से 50 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी मिला है। अच्छा, और इन्होंने अपने काम में मतलब ऑपरेशनल एक्सीलेंस भी दिखाई है, जैसे UPPTCL प्रोजेक्ट्स में OPGW लाइव लाइन स्ट्रिंगिंग का काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया। तो ये सब चीजें मिलकर इसे क्लीन एनर्जी की रेस में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत ही पॉजिटिव लगता है, लेकिन कुछ चिंताएं भी तो होंगी। आपने शुरू में वैल्यूएशन की बात की थी जी। PB 11.3 गुना, वो तो है ही जी। एक और बात सामने आई है रिपोर्ट्स में, कंपनी के डेटर डेज काफी ज्यादा हैं, करीब 173 डेज। अच्छा, इसका क्या मतलब है आसान भाषा में?
देखिए, डेटर डेज का मतलब है कि औसतन कंपनी को अपने ग्राहकों से जिनसे पैसा लेना है वो वसूलने में कितना समय लगता है। तो 173 डेज मतलब करीब करीब 6 महीने लग जाते हैं पैसा वापस आने में। ओह, 6 महीने? हाँ, तो इतनी देरी से क्या होता है कि कंपनी के कैश फ्लो पर दबाव पड़ता है। मतलब कंपनी के पास रोज के खर्चों के लिए कैश की थोड़ी किल्लत हो सकती है, ये एक चिंता की बात है। अच्छा। और प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी कम की है पिछले 3 सालों में, करीब 4%। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग 4.06% कम हुई है। और एक और बात, देखिए, बड़े निवेशक जैसे केडिया, कचोलिया तो इसमें आए हैं, लेकिन जो घरेलू म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी हिस्सेदारी जून 2025 तक सिर्फ 0.72% थी। ये काफी कम है। हाँ, ये तो कम है। तो ये दिखाता है कि शायद बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक अभी भी थोड़े सावधान हैं, शायद वैल्यूएशन को लेकर या किसी और वजह से। और वर्किंग कैपिटल डेज भी बड़े हैं, 47.7 से बढ़कर 78.7 दिन हो गए हैं। ये फिर से वही कैश मैनेजमेंट पर दबाव वाली बात है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एडवाइड एनर्जी ने एक तरफ तो जबरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, बड़े निवेशकों को आकर्षित किया है और रीन्यूएबल एनर्जी जैसे फ्यूचर सेक्टर में अच्छे कदम उठाए हैं, जिससे स्टॉक ने शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, ग्राहकों से पैसा मिलने में काफी देर हो रही है और प्रमोटर की हिस्सेदारी भी घटी है। तो ये कुछ जोखिम है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अद्वैत ने निश्चित रूप से भविष्य के एनर्जी सेक्टर में, खासकर रिन्यूएबल और ग्रीन हाइड्रोजन में मजबूत दावेदारी पेश की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बड़ा सवाल, सोचने वाली बात यह है कि क्या ये आसमान छूता हुआ वैल्यूएशन और साथ में कुछ ये जो वित्तीय चिंताएं हैं, जैसे ऊंचे डेटर डेज और घटती प्रमोटर होल्डिंग, क्या ये कंपनी की जो महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं हैं उनके साथ तालमेल बिठा पाएंगी? यही वो पहेली है, वो सवाल है जिस पर निवेशकों को आगे चलकर विचार करना होगा। दोस्तों, आपको किस स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस पॉडकास्ट सुनना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे ऐसे ही स्टॉक का डिटेल एनालिसिस आप रोज सुनते रहें।